भी आया हूँ, हाँ, काफ़ी दिन बाद। और इसका पूरा जो सह जाता है वो मज़ार आलम पे एक बार जोरदार हाथ ताली होना चाहिए उसके लिए। मज़ार जब ये प्रोग्राम फाइनल किया, मेरे को बुलाया, तो मैं तो तुरंत हाँ बोल दिया। मुझे पता भी नहीं था एग्जैक्ट सागर कहाँ पे है। एमपी में इतना तो पता है। हाँ, मैं बोला कैसे जाऊँगा? बोला दो रास्ता है, या तो भोपाल से आ सकते हैं या तो जबलपुर से। मैं दोनों जगह का फ्लाइट का कनेक्टिविटी देखने गया तो कलकत्ता से कहीं भी फ्लाइट नहीं मिल रहा था। पहले था, मगर अभी ये कोविड के वजह से हर जगह पे फ्लाइट कैंसिल हो गया। तो इसी बीच में मेरा रायपुर का भी एक प्रोग्राम फाइनल हुआ, तो मैं सोचा कि दोनों प्रोग्राम एक साथ कर लूँ। और पिछले 2 दिन मैं रायपुर में एक बड़ा वर्कशॉप अटेंड करके आया हूँ, और आज और कल आप लोग से मिलने का मौका मिल रहा है। तो थैंक्स कि मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर जितने भी अचीवर्स, लीडर्स और एसोसिएट बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो अपने आप के लिए एक बार ताली मार दीजिए। क्योंकि जिंदगी चेंज करने का मौका सबको नहीं मिलता। जिंदगी चेंज करने का मौका सबको नहीं मिलता। आज इस रूम में जितने लोग बैठे हुए ना, आप लोग लकी है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला चाह रहा है कि आपका जिंदगी चेंज हो, तभी आप इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं देखा हूं बहुत सारे लोग जिसको प्लान सुनाने का बाद भी ज्वाइन नहीं करता। सही ना? यस। तो क्या है कि भगवान ने उसको मौका तो दिया था, मगर तकदीर में उसका है नहीं, क्या करें? सही ना? कुछ लोग ज्वाइन करने का बाद भी मुझे पता है इस प्रोग्राम में नहीं आया। यस। है कि नहीं है? हाँ? तो उसको स्मार्ट वैल्यू में मिल गया, मगर स्मार्ट वैल्यू क्या चीज है वो समझ में ही नहीं आया। है कि नहीं? हाँ? और हो सकता है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कल भी सोच रहा था आऊंगा, थोड़ा बारिश हुआ, बोला नहीं बारिश में ना निकलेंगे नहीं। होता कि नहीं होता? हाँ? छोटा छोटा बहाना बना लिया। इसका मतलब भगवान ऊपर वाला नहीं चाह रहा कि आज का इस प्रोग्राम में। मगर एक चीज मैं बोल सकता हूं कि आज आप लोग जो भी यहाँ पर आए, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सही ना, यहाँ से आप लेके क्या जाओ? यहाँ से आप एक ही चीज लेके जाना, वो है आपका खुद का ड्रीम। क्या है? ड्रीम। आपका खुद का सपना को लेके जाना। क्योंकि ऐसा एक चीज आप लोग को मिल चुका है ना, स्मार्ट वैल्यू। मैं तो बोलूंगा सबसे पहले इस कंपनी के लिए एक बार जोरदार हाथ ताली होना चाहिए। बेहतरीन इसका मैनेजमेंट है, कि आज 1 2 3 4 नहीं, 21 साल से चल रही है। कितना साल? 21 साल से चल रही है। और उस 21 साल में मैं इस कंपनी का साथ 20 साल से जुड़ा हूं। जो लोग का उम्र 21 से कम है, देखिए पूरा हॉल लगभग हाथ उठ गया। सही ना? आप सोचो, आपका जन्म का पहले से प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सब ना? हाँ? और उसी का साथ साथ मैं हमारा एजुकेशन के लिए APLL के लिए चाहूंगा एक बार जोरदार हाथ ताली। जो पहले महाराष्ट्र देखते थे, महाराष्ट्र में एक बार हमारा मुलाकात हुआ था नागपुर में। हाँ? तो महाराष्ट्र, अभी कर्नाटक, मतलब और इधर पे MP, तीनों चीज को देख रहे हैं, पूरा टेरिटरी को देख रहे हैं, और बहुत बढ़िया से आप लोग को ट्रेनिंग कराए। तो उनके लिए भी चाहूंगा एक बार जोरदार कितना लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं फिजिकली? हाँ, क्योंकि हो सकता है गुड। कितना लोग मुझे कम से कम वीडियो में देखे? मैक्सिमम लोग देख चुके ना। रिसेंटली कंपनी ने एक बहुत अच्छा कदम लिया कि सफल कदम एक प्रोग्राम लॉन्च किया। सही ना? और कुछ दिन पहले मैं सफल कदम में आया था, और वो प्रोग्राम जो देखा है तो मेरा बारे में आधा से ज्यादा तो जान चुका होगा। हाँ, कितना लोग वो प्रोग्राम देखे हैं? सफल कदम प्रोग्राम
बहुत ही कम लोग देखे। मैं आपको बता रहा हूं कि स्मार्ट वैल्यू जो है ना, इतना कुछ कर रहा है मगर लोगों तक पहुंचेगा कैसे? सही ना? हाँ, आज का जमाना जो है वो सोशल मीडिया का जमाना है। किसका जमाना है? सोशल मीडिया का जमाना। आज का जमाना जो है वो ऑनलाइन का जमाना है। समझ लो, अभी नया नया ऑनलाइन कोर्सेज लेके आए, बहुत जबरदस्त कोर्सेज। स्पेशली मैं बोलूंगा हेल्थ एंड वेलनेस कोर्स का जो फीडबैक है ना, हाँ, माइंड ब्लोइंग फीडबैक है। हाँ, ये वाला डिजिटल राइज तो रिसेंट आया है, और हेल्थ एंड वेलनेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो ऑनलाइन कोर्सेज था बहुत बढ़िया ये है। अभी स्मार्ट वैल्यू का तरफ से, हाँ, अच्छा यहाँ पर फेसबुक कितना लोग करते हैं? देखिए इतना सारे लोगों को फेसबुक करते हैं, सही ना? यूट्यूब जानते हैं ना? सभी लोग जानते हैं। हमारा कंपनी का यूट्यूब चैनल है, कितना लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं? क्या है? उस यूट्यूब में आप देखोगे तो हर एक ट्रेनिंग का, हर एक लीडर का स्पीच उसमें आ रहा है, सही ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा, उसको शेयर करिए, दूसरों तक उसको बताइए, क्योंकि 21 साल से कंपनी चल रहा है मगर जो एसोसिएट है उसी को पता है, बाकी लोगों को पता नहीं है। इसीलिए जब आप प्लान करने जाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, उससे है ना? हाँ, तो ये जगह दूसरा जो है वो है, हाँ, फेसबुक में स्मार्ट वैल्यू इंडिया पेज आप जरूर लाइक करके रखिए। हाँ, आज भी अगर आप देखना चाहते हो मेरा पूरा इंटरव्यू उसमें दिया हुआ है। हाँ, या तो आप YouTube में जाओगे, हाँ, YouTube में भी बहुत सारे लीडर्स के पास वो चीज दिया हुआ है। क्यों बोल रहा हूं कि हो सकता है कंपनी का टॉप लीडर लोग हर जगह नहीं पहुंच पा रहे, मगर आज टेक्नोलॉजी आ गया जो आप घर बैठे सब लीडर को पा सकते हैं। ये समझो, हाँ, क्योंकि अभी आपको जो चीज मिल गया ना, ये स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म, इसका वैल्यू को समझने का कोशिश कीजिए, इसका वैल्यू को समझने का कोशिश कीजिए। हम कई बार बोलते हैं कि अगर आप कोई बंदर को एक नारियल दे दोगे, क्या देना है? तो नारियल को लेके बंदर करेगा, इधर से खाने का कोशिश करेगा, उधर से खाने का कोशिश करेगा, 2-3 बार, हाँ, उसके ऊपर दांत लगाएगा, ठीक है, कुछ खाने का चीज नहीं। जबकि नारियल को बोला जाता है कि दुनिया का सबसे शुद्ध फल, इसलिए उसको भगवान को चलाया जाता है, सही ना? हाँ, दुनिया का सबसे शुद्ध फल उसको मिल चुका है मगर उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। वो 2 बार 4 बार इधर से नाखून से थोड़ा खरोचेगा, 2-4 बार, हाँ, उसको काटने का कोशिश करेगा, बाद में फेंक देगा। होता कि नहीं होता? मगर उसी का जगह पे कुछ ऐसा बंदर रहते हैं जो देखिएगा मंदिर में जाते हैं। मंदिर का, आप मंदिर में जाओगे तो बंदर रहते हैं ना? हाँ, तो मंदिर में जो बादल रहते हैं या जो बंदर मंदिर में जाते रहते हैं ना, उनको आप नारियल दीजिएगा ना तो उसको पता चल जाएगा कि दुनिया का सबसे शुद्ध फल मेरा हाथ में आ गया, सही ना? कहीं भी फाका जगह में जाएगा, पत्थर पे उसको तोड़ेगा और अंदर से नारियल निकल के खाने लगेगा। ये सब ना? वैसे ही हम सब लोगों को स्मार्ट वैल्यू तो मिल जाता है, मगर स्मार्ट वैल्यू का मंदिर में जो नहीं आता ना, उसको वैल्यू को समझ नहीं पाता। और हमारा स्मार्ट मंदिर है हमारा ट्रेनिंग, हमारा प्रेजेंटेशन। ये सब नो, हमारा ट्रेनिंग, हमारा प्रेजेंटेशन, ये जो चीज है, ये जितना ज्यादा लोग, हाँ, इसको अटेंड करते रहेंगे तभी इसका वैल्यू समझ में आएगा, तभी इसका बारे में आपको रियलाइज होगा कि किस चीज को आपको हाथ में आ गया है। मेरे को स्मार्ट वैल्यू मिला 20 साल पहले। जब मेरे को स्मार्ट वैल्यू मिला तब मैं नौकरी करता था। मैं नौकरी करता था किसमें? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में ऑफिसर रैंक में नौकरी करता था। और वो गवर्नमेंट ऑफिसर का नौकरी करते करते इस प्रोजेक्ट जो है मेरे को मिला था, मैं सही बता रहा हूं, पहला दिन मैं उतना कुछ नहीं सोचा था कि यहां से इतना सारा चीज हो जाएगा। मैंने एक ही चीज सोचा था, चलो नौकरी कर रहे हैं, वहां से तो तनख्वाह आ रहा है, यहाँ से एक्स्ट्रा अगर 5,000 10,000 आएगा, खराब है क्या? नहीं। कोई भी चीज एक्स्ट्रा मतलब वो फायदा का, सही ना? हाँ, संस्कृत में एक वर्ड है अधिकंतु न दशाए, मतलब कोई भी चीज एक्स्ट्रा होने से उसका कोई दोष नहीं, सही ना? तो
हमको भी लगा कि नौकरी तो कर रहा हूं, साथ में थोड़ा सा मिल जाता तो हाँ अच्छा ही है, क्योंकि उसका पहले मैंने इंजीनियरिंग किया। मैंने इंजीनियरिंग पास किया 25 साल पहले। अभी आप लोग को थोड़ा मेरा उम्र का पता चल रहा होगा, सही ना? कितना साल पहले? 25 साल। 25 साल पहले 1996 में मैंने इंजीनियरिंग पास किया। हाँ, उस टाइम पे बंगाल में 4 या 5 कॉलेज हुआ करता था, और एंट्रेंस में बहुत बढ़िया रैंक हुआ था, तो वहाँ का सबसे टॉप जो इंजीनियरिंग कॉलेज है जादवपुर, वहाँ का भी उस टाइम का सबसे टॉप जो रैंकिंग होता है वो लोग को मैकेनिकल लेने को मिलता, क्योंकि कंप्यूटर भी उस टाइम पे उतना आया नहीं था। तो मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किया था, 6 साल नौकरी किया, 6 साल के अंदर 4 नौकरी चेंज किया। यहाँ पर सभी स्टूडेंट है ना? कितने लोग स्टूडेंट है तो हाथ उठाएंगे? वेरी गुड, सभी लोग स्टूडेंट, लगभग मैक्सिमम लोग। हम लोग पढ़ाई करते हैं ना? क्यों करते हैं? नौकरी के लिए। से सोचते ना अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छा नौकरी मिल जाएगा, जिंदगी धमाका चलता रहेगा। अच्छा, इस रूम में हम लोग सब है, अगर सभी को बोल दिया जाए कि इस रूम से बाहर निकलने का पहले सबको एक एक नौकरी दे दिया जाएगा, तो मजा आ जाएगा ना? हाँ? मैं बोल दे रहा हूँ सबको, आप लोग यहाँ से निकलने का पहले पूरा यहाँ पर 500 लोग बैठे हुए हैं, 500 लोगों को सबको एक एक नौकरी मिल जाएगा। आप नौकरी करने चले भी जाओगे, मगर नौकरी करने के बाद महीना के अंत में किसी को तनख्वाह नहीं दिया जाएगा। कौन कौन करना चाहेंगे? कोई करना चाहेगा? इसका मतलब हम कोई नौकरी नहीं करना चाहते। नौकरी करने से पैसा इनकम होता है, हम लोग कमाना चाहते हैं, और कमाने के लिए जो रास्ता है हम लोग सोचते हैं नौकरी एक लौता रास्ता है। ये सुन लो, हाँ? नौकरी हम लोग नहीं करना चाहते, हम लोग कमाना चाहते हैं, और अगर कमाने का रास्ता मिल जाए तो नौकरी की जरूरत है क्या? बात समझ में आ रहा? हाँ? क्योंकि हम लोग नौकरी क्यों करते थे? इसलिए 6 साल में 4 नौकरी चेंज किया। पहला नौकरी पानीपत में था, हाँ? वहां पर इंडियन ऑयल का एक रिफाइनरी बन रहा था। वो नौकरी छोड़ा किस लिए था? क्योंकि दिवाली में घर जाने नहीं दे रहा था। दिवाली में घर जाने नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि मैं नौकरी कर रहा हूं कि जेल में बंद हूं, सही ना? यस। क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में हम लोग बोलते हैं IBA। हम लोग क्या है? IBA मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएशन। मतलब मैं मेरा मर्जी से काम कर सकता हूं। नौकरी में कर सकता हूं क्या? नो। वहां पर बॉस छुट्टी देगा तभी छुट्टी मिलेगा। हाँ? तो ये रियलाइज कर रहा था कि मैं कहां फंसा हुआ हूं। पहला नौकरी छोड़ दिया दिवाली के लिए। दूसरा नौकरी मिल जाता है। अभी भी आप लोग बोलते हैं ना, अभी लोग बोलते हैं ना नौकरी नहीं मिलता, गलत बात। नौकरी बहुत है, बट फॉर दैट यू हैव टू हैव दैट मच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब कुछ लोग क्वालिफिकेशन तो ले लेता है, एक्सपीरियंस कहां से लेगा? जी सर। बोलते हैं कि 5 साल का नौकरी का एक्सपीरियंस लाओ तब तुमको जॉब में रखेंगे। अगर कोई जॉब में नहीं रखेगा तो 5 साल का एक्सपीरियंस होगा कहां से? ये तो अंडा पहले कि मुर्गा पहले, किसी का बात आ गया है कि नहीं है? हाँ? इधर बोल रहा है 5 साल नौकरी का एक्सपीरियंस होगा तो आपको जॉब में रखेंगे। हाँ? और जॉब में रखने के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस कैसे होगा अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो ये सिचुएशन है। तो नौकरी मिल गया। एक कंपनी में 2 दिन जाने के बाद ही फिर फ्लेंडर बोल के एक कंपनी मिल गया था, जर्मन कंपनी था। कैड में काम करना पड़ता था, कंप्यूटर डिजाइन ड्राइंग। आराम से 8 घंटा इसी घर में बैठ के कंप्यूटर में काम करो। हाँ? बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन था। और सबसे बड़ा बात है घर का सामने भी था। मगर वो लोग क्या किए, कुछ दिन का बाद मुझे जर्मन जाने के लिए फाइनल कर दिया, क्योंकि प्रोजेक्ट का काम था। प्रोजेक्ट के लिए कहां जाना पड़ेगा? जर्मन जाना पड़ेगा। पासपोर्ट बन गया। मैं पासपोर्ट उसी टाइम पे बनाया था। मुझे पता नहीं था कि उस पासपोर्ट में नौकरी के नहीं, सिर्फ घूमने के लिए स्टैंप मिलेगा, सही ना?
पासपोर्ट बनाया जब था, किसके लिए बनाया था? नौकरी के लिए। तो वीजा के लिए अप्लाई कर दिए। अब विदेश जाने का कोई कंपनी में अगर आप रहोगे ना, तो आपको बॉन्ड सही करना पड़ता है कि 3 साल आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बीच में काम छोड़ के चले आओगे तो उस कंपनी का लॉस हो जाएगा ना, हाँ? क्योंकि आप प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करेंगे। तो 3 साल के लिए वो लोग बोला था, 3 साल तो कम से कम रहना पड़ेगा। जब जर्मन जाने का बात आया, हाँ, इसी टाइम पे फिर से एक नौकरी मिल गया था गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट ऑफिसर का नौकरी। तो पिताजी एक ही बात बोले, क्या प्राइवेट कंपनी का काम करने विदेश जाओगे? उससे अच्छा है, हाँ, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए इंडिया में रह जाओ, कभी भी जरूरत पड़े तो घर आ सकते हो। क्योंकि आज भी मेरा मैक्सिमम दोस्त जो है ना, वो विदेश में नौकरी करते हैं। मगर मम्मी का कुछ होता है, उसका पापा का कुछ होता है, तो वहीं से फोन कर देते हैं, हाँ, कि चिंता मत करो, मैं क्रिसमस के छुट्टी में आ रहा हूँ। कब आएगा? मम्मी का तबीयत अगर अक्टूबर में खराब हुआ तो भी क्रिसमस का छुट्टी में आएगा, और अगर फरवरी में खराब हुआ तो भी कब आएगा? क्रिसमस की छुट्टी में। बात यही नहीं है कि वो लोग मम्मी से प्यार नहीं करते, बात है कि वो भी मजबूर है। सही ना? वो भी मजबूर है, अपना मर्जी से नहीं आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज लगा, तो जर्मन वाला जाने वाला जॉब छोड़ दिया, हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करना चालू किया। जब वहां पर काम करना चालू किया, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उम्र कम था, हाँ, तो वहां पर ना सर नहीं बोलते, साहब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साहब। तो अच्छा लगता था। मेरा अंडर में बहुत सारे स्टाफ भी था, मैं माइंस का अंदर नीचे भी जाके, हाँ, वहाँ पर भी काम देखते थे, हाँ, फैक्ट्री भी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, प्रोसेसिंग हो रहा है, हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत था। ऑफिसर हॉस्टल में रहते थे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था। मगर एक चीज़ मुझे लगा कि जब प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था, 1.5 साल के अंदर मेरा फटाफट जंप होना चालू हो गया था। यहाँ पर क्या है, मैं काम करूँ ना करूँ कोई पूछने वाला नहीं है, मगर आप जितना भी अच्छा काम करो, फिर भी आपका डेवलपमेंट या प्रमोशन जो है वो उतना टाइम का बाद ही होगा, पहले नहीं होगा। मैंने अपना बॉस को देखा, 20 साल नौकरी कर चुके थे, वो चीफ सुपरिंटेंडेंट पोस्ट पे थे। चीफ सुपरिंटेंडेंट काफी बड़ा पोस्ट होता है, हाँ, तो 20 साल नौकरी करने के बाद चीफ सुपरिंटेंडेंट पोस्ट में थे। एक सेकंड हैंड 4 व्हीलर लेके आते हैं। मैं कई बार हर ट्रेनिंग में ये चीज बोलता हूं, क्योंकि वही मेरे को इंस्पिरेशन दिया है। एक सेकंड हैंड 4 व्हीलर लेके आते थे। मैं कई बार पूछता था, सर आज क्या हुआ, आज आप गाड़ी लेके, क्योंकि वो भी 4 व्हीलर महीना में 7 दिन लेके आता था, बाकी पूरा दिन उनका एक बजाज चेतक का स्कूटर था, ब्लू कलर का, वो बजाज चेतक का स्कूटर लेके आते थे। मैं उनको बोल देते थे, क्या हुआ सर, आज फिर से स्कूटर में आए, गाड़ी का क्या हुआ? क्योंकि मुझे पता था उनको, हाँ, कार के लिए पेट्रोल अलाउंस मिलता था। कंपनी से क्या मिलता है? पेट्रोल अलाउंस मिलता है ना, हाँ, गाड़ी लेके आएंगे जाएंगे तो ऑफिसर पोस्ट में बहुत सारा अलाउंस मिलता है। तो मैं जब बोलते